हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपके सामने अपने मंदिर की सुबह की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, किस प्रकार मैं पूजा सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मंदिर के पर्दे के सामने आ जाती हूँ, ताली बजाकर पर्दा खोल देती हूँ। फिर मैं माँ के सामने जाती हूँ और सबसे पहले माँ को प्रणाम करती हूँ। फिर मैं मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले माँ को, बाबा को, सबको प्रणाम करती हूँ। फिर मंदिर में कुछ मेरे राइट साइड में भी भगवान जी हैं, उनको प्रणाम कर देती हूँ। फिर मेरी दूसरी साइड में भी भगवान जी हैं, मैं उनको प्रणाम कर देती हूँ। मंदिर में जितने भी मेरे पास देवी देवता विराजमान हैं, उनको सबको मैं प्रणाम कर देती हूँ। उसके बाद मैं माँ को प्रणाम करके मंदिर की पूजा सेवा शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ मंदिर में, मंदिर को साफ स्वच्छ करके। फिर मैं दक्षिणामुखी ये जो शंख है उनसे जल का छींटा देती हूँ पूरे मंदिर में। फिर मैं माँ के लिए पानी रख देती हूँ वहाँ पर। फिर मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और उनकी सेवा के लिए सारा सामान निकाल लेती हूँ। फिर मैं प्लेट में गणेश और ओम बना लेती हूँ और बाबा को बिठा लेती हूँ और सारा सामान निकाल लेती हूँ पूजा का। सबके लिए सब प्रकार के इत्र रख लेती हूँ, तिलक रख लेती हूँ, चंदन रख लेती हूँ और मैंने ये बॉक्स बनाया उसमें सारा सामान निकाल के रख देती हूँ। हल्दी, चंदन, कुमकुम, रक्त चंदन सभी मैंने निकाल लिए हैं। फिर मैं बाबा को बिठा लिया है। फिर मैं ये बेलपत्र धो लेती हूँ और धोकर उस पर चंदन लगा लेती हूँ। फिर मैं दूध और गंगा जल से सबका स्नान कराना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं गणेश जी का स्नान करवाती हूँ। 3 बार जल का छींटा देके उनको साफ कर लेती हूँ। फिर मैं उनको इत्र लगाती हूँ। फिर मैं अपने भैया को, गनु भैया को मैं सिंदूर का तिलक लगा देती हूँ। फिर मैं माँ काली पे जल का छींटा देती हूँ और माँ को साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ-साथ गंगा जल में अ, सामान डालकर तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं माँ को इत्र लगा देती हूँ। फिर मैं बाबा को गंगा जल से दूध से स्नान करा लेती हूँ। काले तिल डाल लेती हूँ मैं जल में, इससे दुख दूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं बाबा को फिर स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं गंगा जल से स्नान करा देती हूँ। फिर ये मेरे पास छोटे से एक और भोले बाबा हैं, मैं उनको भी स्नान करा लेती हूँ। उनको भी इत्र लगा लेती हूँ और चंदन तिलक लगा के बाबा को बिठा देती हूँ। फिर मैं भोले बाबा को भी इत्र लगाती हूँ और जनेऊ अर्पण करती हूँ। फिर मैं गरुड़ देव को भी स्नान करा देती हूँ, माँ के चरणों को स्नान करा देती हूँ, माँ को इत्र लगा देती हूँ और आलता लगा लेती हूँ। फिर मैं शंख को भी एक बार गंगा जल से स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि इससे विष्णु जी भगवान स्नान करते हैं। फिर मैं माँ को स्नान करा लेती हूँ, दुर्गा स्वरूपिणी माँ है मेरे पास। बड़ी माँ को मैं डेली स्नान नहीं करवा सकती, तो इसलिए मैं छोटे रूप में माँ को स्नान करा के इत्र लगा देती हूँ, तिलक लगा लेती हूँ। फिर मैं विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को प्लेट में विराजमान करा के उनको भी गंगा जल से और दूध से स्नान कराती हूँ। ओम नारायण नमः, नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से इनको स्नान करा देती हूँ। शंख आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें डेली गंगा जल भर के रखा जाता है। पानी भर के रखने से ये थोड़ा-सा इसका कलर ऐसे हो जाता है। ये किस प्रकार से साफ़ होगा, अगर किसी को पता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने विष्णु लक्ष्मी जी को स्नान करा दिया, पहले गंगा जल से, दूध से, फिर गंगा जल से। दोनों का स्नान हो गया है यहाँ पर। दोनों का स्नान हो गया है। अब मैं इनको साफ़ कर लूँगी और विष्णु जी को चंदन का और माँ को गुलाब का इत्र लगाऊँगी। उनको कपड़े पहना दिए, चंदन का तिलक लगा दिया, माँ को सिंदूर का तिलक लगा दिया। दोनों को विराजमान करवाया। फिर लक्ष्मी माँ को कमलगट्टे की माला पहनाई। उसके बाद मैंने येलो माला अपने विष्णु जी को पहनाई। फिर मैंने दोनों के मुकुट लगा दिए और उनसे क्षमा याचना की कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई उसके बीच में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम किया उनको। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
पहले इन्होंने येलो ड्रेस पहनी थी, अब उन्होंने पिंक डाली है। अब मैंने माँ के चरणों को स्नान कराऊंगी, पहले दूध से और गंगा जल से। फिर मैं इनको साफ कर लूँगी और उन पे गुलाब इत्र लगाऊंगी, माँ को बिछिया लगा दूंगी और फिर माँ को आलता लगाऊंगी माँ के पैरों में। उसके बाद मैं तारा माँ के चरणों को स्नान कराऊंगी गंगा जल से, दूध से। फिर मैं माँ को भी गुलाब का इत्र लगाऊंगी और आलता लगा दूंगी, क्योंकि डेली पूरे विग्रह को स्नान नहीं कराती, पर उनके चरणों को ज़रूर मैं स्नान करा देती हूँ। फिर मैं सबको जल का छींटा दे के सबको साफ कर लेती हूँ, जितने भी मेरे पास हैं भगवान जी। सबको स्नान करा लिया। फिर मैं बाबा को चमेली का इत्र लगा लेती हूँ। फिर मैं बटुक भैरव बाबा को भी चमेली का ही इत्र लगा लेती हूँ, उनको चमेली का पसंद है। फिर मैं सबको पहले सिंदूर हल्दी का तिलक लगाती हूँ, सिंदूर का तिलक लगाती हूँ, सभी को लगा लूँगी मैं। उसके बाद माँ को रक्त चंदन भी बहुत प्रिय होता है, उसके बाद मैं माँ को रक्त चंदन का भी तिलक लगा लेती हूँ। फिर मैं इस उंगली से अपने भी तिलक लगा देती हूँ। फिर मैं विष्णु स्वरूप कच्छप जी हैं उनमें भी जल भर देती हूँ। फिर मैं दोनों लाडलों को उठा लेती हूँ, दोनों उठकर बैठ गए, बहुत ही प्यारे लगते हैं सुबह सुबह। फिर मैं सबसे पहले एक छोटे से कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। फिर मैं इनको भी गंगा जल दूध से स्नान कराऊंगी, इनको भी स्नान मैं शंख से ही करवाऊंगी। इत्र रख लिया है, काजल रख लिया है। फिर मैं आपको कान्हा जी का स्नान दिखा रही हूँ, इनका स्नान दिखाऊंगी, राधा जी का नहीं दिखाऊंगी। इनको भी मैंने गंगा जल से दूध से स्नान करा दिया। उसके बाद इत्र लगा के कपड़े पहना दिए और उनको भी काजल भी लगा दिया, दोनों को तैयार कर लिया। यहाँ पर मैंने दोनों को भी पिंक ड्रेस पहना दी है मैंने। उनके लिए बिस्किट रख दिए और जल भर के रख देती हूँ मैं। दोनों रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं इनको शीशा दिखा देती हूँ कि एक बार देख लो कैसे लग रहे हो। फिर उनमें मैं इनको भी देख लेती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, उनकी नज़र उतार लेती हूँ। दोनों रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमारे घर में छोटी सी गुड़िया हैं, वो झूले में सो रही हैं। फिर मैं उनको उठाऊंगी, उनको उठाने के बाद उनको भी स्नान करा लूँगी। ये उठ गई हैं, स्नान कराकर इनको भी मैंने पिंक ड्रेस डाली और ये भी तैयार हो चुकी हैं। सबसे छोटी है और सबसे लास्ट में उठती हैं वो। उसके बाद मैं सबसे प्रार्थना करूँगी और सबकी तैयारी करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना। बाबा को भी मैं मुकुट ये पगड़ी पहना दी है मैंने बाबा को। और अब देखिए आप, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कान्हा जी, राधा जी और छोटी सी गुड़िया जो लाडली गौरी, उनको भी मैंने पिंक ड्रेस पहनी है, सबने सेम ड्रेस पहनी है। फिर मैं माँ की तेल की जोत और घी की जोत जगा लेती हूँ, दोनों की। दुर्गे काली की 2 जोतें लगाती हूँ मैं। अगरबत्ती धूप जला ली मैंने। उसके बाद मैं सबकी आरती कर लेती हूँ और सबके लिए मैंने यहाँ पर चीनी का भोग रखा है। वैसे तो फल मिठाई कुछ भी आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं है तो आप चीनी का ही भोग लगा सकते हो। माँ तो भाव से चलती हैं, जो आप उनके लिए श्रद्धा से रख दोगे माँ वही स्वीकार करती है। तो ये था मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन डेली, जो मैं पूजा सेवा करती हूँ सबकी। छोटे विग्रहों को मैं स्नान करा लेती हूँ, बड़ों को मैं खाली गंगा जल का छींटा ले लेती हूँ। बाबा तो डेली नहाते हैं। ठीक है दोस्तों, जय